तो आइए दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज ये आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा हुआ है प्रमेय 10.2 को सिद्ध करेंगे और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और आज जो बिहार बोर्ड का जो 10वीं का एग्जाम जो हो रही है इसमें एकदम ये इम्पोर्टेंट 90% चांस है इसका पूछने का। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग आज इसको प्रूफ करके समझते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे, कथन समझेंगे, कहा रहा है 10.2 प्रमेय एनसीईआरटी के अनुसार 10.2 है और ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर करना है। अब यहाँ समझना है स्पर्श रेखा क्या होता है, बाह्य बिंदु क्या होता है। ये जैसे एक वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, वृत्त पर कई बिंदु स्थित होता है। अगर पूछा जाए इस वृत्त पर कितना बिंदु स्थित है, क्या बिंदु है, क्या कहना है, अनंत बिंदु स्थित है। इस पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वृत्त पर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगा, कहेगा किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। कैसे समझते हैं, जैसे ये हुआ स्पर्श मतलब वृत्त को छूकर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये हुआ, ये रेखा इसे टच कर गया, ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है, जितना इस पे वृत्त पर बिंदु है उतना स्पर्श रेखा। इस वृत्त पर अनंत बिंदु है, असंख्य बिंदु है, इसीलिए असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब सीधा हम लोग जानेंगे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो जवाब देना अनंत। कितना, अनंत। अब ऐसा पूछेगा किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। जैसे ये वृत्त हुआ, किसी बाह्य बिंदु यहाँ है, एक बाह्य बिंदु हम ये ले लीजिए, इस बिंदु से कहेगा कितनी स्पर्श रेखा खींची जान लेते। जैसे कहेगा किसी वृत्त पर जो है ना स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींची गया और इस पे त्रिज्या क्या होती है, तो बोलना होती है किसी वृत्त जो है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कहेगा किसी वृत्त में कितने छेदक रेखा हो सकती है, किसी वृत्त में 2 छेदक रेखा हो सकता है। छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करके काट कर निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये क्या है, छेदक रेखा है, इस पे 2 छेदक रेखा है। तो कहेगा, पूछेगा कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदुओं पर, एक यहाँ एक यहाँ। कहेगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है या स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है, क्या जवाब देना है, एक रेखा पर। तो एक हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये पूछेगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो बराबर। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, तो कहना इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अभी हम लोग यही थ्योरम को सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करेंगे, चलिए आप हम लोग सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स है, जितना भी हम बोल रहे हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त पर वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले थ्योरम समझेंगे। कार्य सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O रहेगा। जिसका केंद्र क्या O रहेगा, O रहेगा। अब इसका एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु का नाम हम दे देते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। ये स्पर्श बिंदु है, क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। तो हमें यहाँ पर अब जो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अनुसार फिगर बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताइए क्या दिया है, दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा AP तथा PB है। अब दिया हुआ जस्ट बाद लिखते सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है AP बराबर PB। सिद्ध क्या करना है हमें, AP बराबर PB, मतलब ये दोनों रेखा की लंबाई को हमें बराबर साबित करना है। ये रेखा जो दिख रहा है, ये रेखा और ये रेखा,
ये जो दोनों दिख रहा है एपी और पीबी को हमें बराबर साबित करना है, तो मेरा सवाल प्रूफ हो जाएगा। सिद्ध करने के जस्ट बाद होता है रचना। अगर रचना की जरूरत पड़ेगा तो रचना करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट अगर इतना भी अगर जो विद्यार्थी बना देंगे, अगर 5 नंबर करेगा 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पहले सिद्ध करना है, सबसे पहले दिया है, उसके बाद को ओ से मिला देंगे। पी को बाय बिंदु पी है, इसको ओ से, रचना को टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है, डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। पी को ओ से मिला है, इस बात को लिखना है, रचना में लिखना है पी को ओ से मिलाया, और ये भी मिला, ये सब ये बात रचने में होगा। इसको भी हम लोग मिलाए हैं, देखिए ये सब पहले फिगर में कर देते, इसको भी मिलाए हैं और इसको भी मिलाए, ये भी बात हम लोग लिखेंगे। पी को ओ से मिलाया तथा एक को ओ से तथा बी को ओ से मिलाया। चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रचना के बाद लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या करना है अब हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ से मेन होता है ये सब, तो इतना भी बनाने के बाद बहुत सारा दोस्त, अगर 5 नंबर का है 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्या करना है, 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, और हम ये पढ़ रहे हैं प्रमेय 10.2 पढ़ रहे हैं। प्रमेय 10.1 में कुछ हम लोग को ये भी थ्योरम है, इसमें हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती है सभी आपस में क्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है। एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी सभी सभी आपस में क्या होगी, बराबर। ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या ये दोनों दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं। त्रिज्या है, इस स्पर्श रेखा पर यहाँ लंब है 90 डिग्री है, ये भी त्रिज्या है, यहाँ पर भी क्या डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब कितना त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे, 2 त्रिभुज बन रहा है, और ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। देखिए इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, और ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है। 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है, जैसे यहाँ 90 ये कर्ण कहलाती है। चलिए तो ये 2 समकोण त्रिभुज है, इसी दोनों समकोण त्रिभुज से चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, या इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसका नाम लिखेंगे ओ ए पी में, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए पी। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ओ बी पी, ओ बी पी में। इस दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग साबित करेंगे। जैसे ही सर्वांग साबित हो जाएगा तो हम जानते हैं जब 2 त्रिभुज सर्वांग साबित हो जाती है तो उसकी संगत भुजा आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग साबित करेंगे। सर्वांग कब होता है, जब ये आकृति दूसरे पर ढके रखे तो पूरी तरह ढका जाए। तो सर्वांग साबित होने का बहुत सारा साइड से देता है, एंगल से, तो हम लोग यहाँ से एंगल या साइड से प्रूफ करेंगे। तो चलिए किससे होता है, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग साबित जैसे ही होगा सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो सर्वांग साबित करने के लिए आप देखेंगे, ध्यान देंगे, अब ये देखेंगे यहाँ पर पहले ये साइड देखना, ये साइड बताइए क्या है, दोनों त्रिभुज में कि एक में है, ये दोनों त्रिभुज में है। साइड के भुजा के सहारा हुआ है, और इस त्रिभुज में भी इस भुजा का उपयोग किया गया, इसीलिए भुजा जो है ना दोनों त्रिभुज में जो दोनों बनाता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर क्या लिखेंगे, ओपी उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, इसीलिए ओपी बराबर क्या हो गया, ओपी। ये दोनों त्रिभुज में भुजा है, अगर इस त्रिभुज में 10 होगा तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा, 10 ही होगा, इसीलिए ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए ये भी क्या, देखिए त्रिभुज का निर्माण इस भुजा से भी हुआ, ये भी एक भुजा है त्रिभुज का, और ये त्रिभुज का भुजा है, लेकिन वृत्त का अगर देखा जाए तो त्रिज्या, हम बोले वृत्त का क्या है, त्रिज्या। केंद्र और परिधि की दूरी, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो कोण यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनना है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज है, यहाँ कोण ये 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर, और ये भी कोण 90 डिग्री, कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है,
90 डिग्री प्रत्येक कोण लिख देना है शॉर्ट में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ये साइड और ये साइड, और ये दोनों त्रिभुज का क्या है, आर है। मतलब ये वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती है सब आपस में बराबर होती है, इसलिए आर है, ये भी आर है, दोनों बराबर होगा, इसलिए इस भुजा का नाम ए ओ है, इस भुजा का नाम बी ओ। तो ए ओ बराबर बी ओ लिखेंगे, ए ओ बराबर हो जाएगा बी ओ, और ब्रैकेट में लिख देना क्या है, दोनों त्रिज्या है। एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है आपस में क्या होती है, बराबर होता है। तो अब देखिए हम लोग साबित कर चुके हैं, एक भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम साबित हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए पी, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे देते हैं, सर्वांगसम का चिन्ह हुआ त्रिभुज ओ बी पी, किससे हुआ, तो ब्रैकेट में लिख देना है साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से, ये नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम साबित हो गया। तो सर्वांगसम जैसे ही साबित हो गया, इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर ई भुजा, इसके बराबर हम लोग कर चुके हैं, ई भुजा दोनों में, इसका मतलब ई भुजा इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब लिख देना है एपी बराबर पीबी, एग्जाम भुजा दोनों में, ये दोनों भुजा आपस में अब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, काहे कि सर्वांगसम त्रिभुज है। तो हमें यही साबित करना था। देखिए यहाँ पर एपी बराबर पीबी, हमें आ गया एपी बराबर पीबी, इतना लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम।